सर्वे रिपोर्ट में हम आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर जो वोटर की संख्या है वो 1500 से 2000 के आसपास है। कुछ नए वोटर आईडी जो बने हुए हैं, कार्ड बनने के बाद 1500 से 2000 हो जाएंगे। वहीं आपको बता दूं कि 1500 से 2000 के आसपास जो वोटर है उसमें से 300 से 400 के आसपास आदिवासी वोट होंगे। और ये आदिवासी वोट जो है दो भागों में बट चुके हैं। आधा भाग गया है शिवसेना और बीजेपी के साथ और आधा ही भाग यहाँ पर सीटी के साथ आज भी मौजूद है। वहीं आपको बताते हैं, आप यहाँ पे कितने साल से हैं? मुझे तो 4 साल हुआ। 4 साल में आपने रोड कितनी बार देखा बनते हुए? एक बार भी नहीं। 4 साल के अंदर पानी आया क्या यहाँ पे? नहीं, पानी तो नहीं आया, बाकी पीछे साल में कहीं कहीं आया है। कहीं कहीं आया, कहीं है। ये खंबे जो दिख रहे हैं आपको पता है किसने लगवाए थे? नहीं सर, इसका आइडिया नहीं है मुझे कि किसने बनवाया। अच्छा, नेता है क्या यहाँ पे? नेता पता है? बाकी लोग आते हैं और चुनाव के टाइम में आते हैं और फिर चुनाव के टाइम में कहाँ गायब हो जाते हैं पता ही नहीं। बाकी वैसा नहीं आते हैं, मौजूद है। वहीं आपको बताते हैं उत्तर भारतीय वोटरों की संख्या तो लगभग 1200 से 1500 के आसपास होगी। इस 1200 से 1500 से वोटरों में से आपको बता दूं कि मुस्लिम वोटर यहाँ पर 300 से 400 या 500 के लमसम में होंगे। वहीं गैर मुस्लिम वोटरों की बात की जाए तो 1000 से 1200 के आसपास में होंगे। अब ये चुनाव के नतीजे तय करेंगे कौन किधर मुड़ता है, कौन किधर जाता है। उत्तर भारतीय वोट जाता है और बीजेपी समर्थक जाता है और यहाँ पर शिवसेना समर्थक भी बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। आप यहाँ पे वोटरों की संख्या ज़्यादा है तो एक बात मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ की जनसंख्या या मकानों को देख करके ये डिसाइड नहीं कर सकते कि वोट पर इसका ऐसा असर पड़ सकता है, क्योंकि वोटर कम है, सपोर्टर बहुत ज़्यादा है। और सपोर्टरों की संख्या हम आपको दिखाएंगे, लेकिन सपोर्टरों के दम पे चुनाव नहीं लड़ा जाता है, सपोर्टरों के दम पे चुनाव जीता नहीं जाता। जीता तो चुनाव तब जाता है जब वोटर होते हैं। और यहाँ की इनकलाब न्यूज़ लाइव द सोशल मीडिया न्यूज़ प्लेटफॉर्म, प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर। दोस्तों, आप देख रहे हैं इनकलाब न्यूज़ लाइव में फारूक शाह और सिटी सर्वे की रिपोर्ट में अब तो चुनाव में कौन बनेगा नगर सेवक की कड़ी जुड़ जाती है। ऐसे में शुरुआती दिनों में हमने शुरुआत किया है वार्ड नंबर 19 में आने वाले क्षेत्र बनोटापाड़ा यानी 32 एकड़। आपको इसके इतिहास के बारे में बताते हैं कि 32 एकड़ जो 2015 तक में बड़े स्तर पर बना हुआ था। यहाँ पर काफ़ी आबादी बसी हुई थी, लेकिन 2015 के दौरान ही 1 से 2 साल के अंदर इस 32 एकड़ को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया था। ये जो 32 एकड़ की तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें एक बार बन के और बिगड़ चुकी हैं। यहाँ पर बहुत बड़ी तोड़क कार्रवाई हुई थी और उस तोड़क कार्रवाई के बाद यहाँ पर फिर से समय उजड़ गया था। इसके बाद 2019 में यहाँ पर फिर से बांधकाम होना शुरू हुआ और यहाँ पर बड़ी संख्या में आबादी बची। इस जिस जमीन पर हम खड़े हैं, जिस जगह खड़े हैं, ये कहने को तो सड़क है, पर आपको बता दूँ ये सड़क कभी बना ही नहीं। बिल्डरों ने चालियाँ बनाई, ये चालियाँ बनाने के बाद जो जगह छोड़ दिया लोगों के कचरे से और लोगों की अपनी जिम्मेदारी पर, ये सड़क जैसा बन गया है। पर सड़क जैसा न था, न है और न बन सकता है, ऐसी उम्मीद कर सकता हूँ मैं। अब सवाल ये आता है कि यहाँ पे पानी बिजली की व्यवस्था किसने की, क्योंकि आप तस्वीरों में देख सकते हैं हमारे पीछे कुछ बिजली के खंभे दिखाई दे रहे हैं जो रोड लाइट के नाम पर आते हैं। और ये रोड लाइट महानगर पालिका से दिया जाता है। महानगर पालिका डेवलप करती है एरिया को, क्षेत्रों में, तो वहाँ पर ये रोड लाइट लगाती है। ये सवाल बनता है कि ये रोड लाइट लाया कौन? यहाँ पर बीएमसी का पानी आया हुआ है तो ये सवाल बनता है कि बीएमसी का पानी लाया कौन? यहाँ पर सवाल ये बनता है कि यहाँ वोटर कितने हैं, तो वो जवाब हम आप तक पहुँचाएंगे संक्षेप में। यहाँ पर कितने नहीं वोटर हैं वो भी बताएंगे आपको, और वोटरों में किसकी संख्या ज़्यादा है और किसकी संख्या कम है वो भी जानेंगे। ये सारी चीज़ें हम आपको पूरी डिटेल इकट्ठा करने के बाद देंगे। फिलहाल यहाँ पर रहिवासी है, इनसे पूछेंगे आप यहाँ पर कितने साल से हैं? मुझे तो 4 साल हुआ। 4 साल में आपने रोड कितनी बार देखा बनते हुए? एक बार भी नहीं। 4 साल के अंदर पानी आया क्या यहाँ पे? नहीं, पानी तो नहीं आया, बाकी पीछे साल में कहीं कहीं आया है। कहीं कहीं आया, कहीं है। ये खंबे जो दिख रहे हैं आपको पता है किसने लगवाए थे? नहीं सर, इसका आइडिया नहीं है मुझे कि किसने बनवाया। अच्छा, नेता है क्या यहाँ पे? नेता पता है? बाकी लोग आते हैं और चुनाव के टाइम में आते हैं और फिर चुनाव के टाइम में कहाँ गायब हो जाते हैं पता ही नहीं। बाकी वैसा नहीं आते हैं। वोटर है आप? हाँ, वोटर है हम लोग। आप कितने वोटर होंगे आपके साल में? बहुत सारे लोग हैं, ऐसे वोटर है यहाँ पर। बहुत सारे लोग हैं, नहीं भी है। अच्छा, ऐसा है। नहीं की संख्या ज्यादा है, कम है कि ज्यादा? फिलहाल में तो नहीं किया, नहीं की ज्यादा संख्या है। इनका कहना है नहीं वोटरों की संख्या ज्यादा है। तो एक आप यहाँ पे वोटर हो? यस। वोट दिए हो? हाँ दिए। इधर वोट दिए? पिछली बार यानी वोट दिया आपने? बराबर है। विधायक चुनाव में आपके विधायक कभी इधर आए? नहीं, कभी नहीं आए। विधायक के लोग कभी आते हैं? नहीं, कभी नहीं आते। कोई ऐसा फंक्शन रहता है जब भी मूर्ति उर्ति बैठता है, मंडप बनता है तो कभी आते, नहीं तो फिलहाल कभी नहीं आते। कभी सड़क बनते देखा आपने? नहीं, कभी नहीं बनते देखा है। कभी यहाँ पर पानी की समस्या होती है तो कोई आता है मदद? नहीं, पानी के लिए भी नहीं कोई आता है। यहाँ पुराने से पुराना किस नेता को जानते हैं आप?
यहाँ पे कितने साल से हैं यहाँ पे? यहाँ पे तो अभी फिलहाल 2 साल से है 2 साल और इससे से। पहले संतोष वन में थे। 2 साल से आप यहाँ के वोटर हैं। यहाँ पे मदद करने के लिए कोई आता है यहाँ के? नहीं, कोई नहीं आता है। अच्छा, यहाँ न सड़क है, न पानी है, न रास्ता है, किसी रिक्शा चीज- स्टैंड? कुछ भी नहीं है, किसी चीज का व्यवस्था नहीं है। आपको लगता है कौन कर सकता है इसका व्यवस्था? कोई पार्टी आपकी नजर में है जो कर सकता है आपकी मदद? खुल के बोल सकते हैं आप। नहीं कौन सी नहीं, यहाँ पे वो ऐसे कोई नेता आता ही नहीं है, कोई दिखता ही नहीं, तो क्या बोले। पार्टी? चुनाव के समय सब आएंगे। तो चुनाव के समय तो देखो सब यहाँ पे मंडप बना रहता है, सिटी का भी बना रहता है, बीजेपी का भी बना रहता है, हाँ। और जो भी और पार्टी है उनका भी बना रहता है। उनके आदमी बैठे रहते हैं वोट के लिए, लिस्ट लेके पूरा। उसके बाद फिलहाल कभी नहीं दिखते। वो अपना काम करेगा, हम उनको वोट देंगे। नहीं, वोट देने की बात अलग है, आता कौन है ये बात पूछ रहा हूँ। कोई नहीं आता है। सीधी सीधी बात है, जब काम बनेगा, जब काम पड़ेगा तो लोग आएंगे और इन्हें यूज करेंगे। ये कढ़ाई के अंदर तेज पत्ता है, इन्हें इस्तेमाल कर लेते हैं वोट के समय। वोट लेने के बाद भूल जाते हैं नेता। और इस क्षेत्र में हम आए हैं सर्वे रिपोर्ट तैयार करने, तो हम आपको बता दें कि टोटल 2000 के आसपास जो वोटर है, उनमें से 300 से 400 के आसपास आदिवासी, 400 से 500 के आसपास मुस्लिम और 1000 से 1200 के आसपास हिंदू वोटर हैं। और इन वोटरों में अब गणित बताएगा कि कौन इधर भारी पड़ेगा। हम सर्वे रिपोर्ट में ये भी डेटा आपको निकाल कर लाएंगे कि यहाँ पर बिजली के खंभे किसके माध्यम से लगे, रोड रास्ते की तैयारी किसके माध्यम से हुई, और ऑफिसें कितनी भारी संख्या बनी, और कार्यकर्ताओं द्वारा सपोर्ट किसको किसको मिला, और कौन किसकी मदद के लिए आया था, और कौन सी मतलब परिस्थिति से आता है। सिटी सर्वे की रिपोर्ट में इसी प्रकार से हम बेबाक खबरें लाते हैं और लाते रहेंगे। आप देख रहे हैं लाभ मिल जाए। अगली खबर प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और सपोर्ट करें निःशुल्क पत्रकारिता का। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।